ठीक है। देखते हैं, देखिए क्या है। देखिए, टाइप का नाम है, टाइप नंबर 8 है। उसमें जब दो वस्तु समान मूल्य पे बेची जाए, ये मैंने आपको कल भी बताया था, दो चीजों को एक मूल्य पे बेचना होगा। ठीक है। मतलब अगर एक चीज 100 रुपए की बेची है तो दूसरी को भी 100 रुपए में बेचना होगा। इस प्रकार से ये सवाल होगा। इसमें देखिए, कॉमन सी बात यह है कि इसके जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस भी अलग अलग होगा। सबसे पहला सवाल देखिए, एक दुकानदार दो टीवी सेट को एक ही दाम पर बेचता है, तो आपको देखिए कैसे पता चलेगा कि ये उसी टाइप का सवाल है। इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, एक ही दाम पर बेचता है दोनों को। ठीक है। पहले पर 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो दोनों पर कुल मिलाकर प्रतिशत लाभ या हानि बताना है। तो देखिए, पहले पर आपको लाभ हुआ कितना, 20%। ठीक है, प्रॉफिट है, प्लस कर देते हैं। दूसरे पे हुआ 20% का लॉस, तो हम 20% क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अब देखिए, ये बहुत कॉमन सा सवाल है। इस सवाल को हल करने के लिए देखिए, मैंने आपको एक तरीका बताया था परसेंटेज का। जब दो रेट एक जैसी होती है, दो रेट एक जैसी होती है, तो आप डबल रेट का एक तरीका लगा सकते हैं, जिसमें आप ऐसा कह सकते हैं, इसका स्क्वायर बट्टा 100। ठीक है, या फिर 20 × 20 बट्टा 100 ऐसा कह सकते हैं। ये चीज क्या आया, 400 बट्टा 100। जीरो से जीरो कट गया। यहां हमारे पास 4% का आया, और ये 4% हमेशा क्या आएगी, कमी। तो कमी को हम क्या कहते हैं, हानि। ये बात। तो अगर आप एक चीज को प्रॉफिट पे बेचते हैं और एक को लॉस पे बेचते हैं, और दोनों के सेलिंग प्राइस सेम है, तो उसमें क्या होना है, नुकसान ही होना है। जब दोनों चीजें एक जैसी होती हैं, एक रेट जैसी होती हैं, मैंने आपको ये सवाल बताया था, डबल रेट का सवाल बताया था। उसमें ये बताया था, जब दो रेट एक जैसी होती है तो आप ये तरीके से सवाल को हल कर सकते हैं। इसका पूरा बेसिक तरीका क्या होता है मैं वो भी बता दूंगा, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इससे सवाल के आंसर है वो जल्दी आ जाते हैं, इसलिए हम ये जानेंगे, ये ज्यादा सही रहेगा। तो फिर से बोलता हूँ, देखिए, जब दोनों रेट एक जैसी हों तो हम क्या करेंगे, 10 है तो 10 का स्क्वायर बट्टा 100 करेंगे, और इतने परसेंट हमेशा कमी आएगी। आप इसके लिए फॉर्मूला ये काम कह सकते हैं, एक्स स्क्वायर बट्टा 100, इतने परसेंट की क्या, कमी। ये देखिए, ये सवाल का जवाब होगा। और यही हमने किया, 20 का स्क्वायर बट्टा 100, 400 बट्टा 100, 4% का लॉस, ये सवाल का आंसर। ठीक है, अब आप लिख सकते हैं। पूरा तरीका जानना है तो देखिए, मैं पूरा तरीका बताता हूं कैसे होगा। ठीक है, लिखा होगा आपने। अब मैं देखिए, इस चीज का पूरा मतलब क्या है वो देखते हैं। ये तो हमारा शॉर्ट एंड स्वीट सॉल्यूशन है। करना आपको इसी तरह से है। मैं एक बार इसे क्लियर कर देता हूं, आपने सबने लिखा हो। अब देखिए, एक दुकानदार एक टीवी सेट को एक ही दाम पर बेचता है, पहले पर 20% का लाभ। तो देखिए, पहला जो है उस पे लाभ है, तो एक आप नाम बनाएंगे कॉस्ट प्राइस, और दूसरा नाम बनाएंगे सेलिंग प्राइस, खरीदने वाला, और दूसरा टीवी। दो टीवी है तो टीवी हमने यहां लिखे, पहला टीवी और दूसरा टीवी, उनके कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस हम भरने वाले हैं इनमें। ठीक है। तो देखिए, इसने कहा कि पहले पे 20% का लाभ। अब 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब अगर कोई चीज 100 की है तो आप उसे कितने में बेचेंगे, 120 में। सही बात है। ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, दूसरे पर 20% की हानि है, तो दूसरा अगर 100 का है तो दूसरे पर हानि है, इस बात का मतलब दूसरा कितने का है, 80 का। इसका रेशियो बनाइए, देखिए 20 से काट लें, 20 से कितनी बार, 5 बार। 20 से इसे काटे कितनी बार, 4 बार। और इसको काटे 20 से 5 बार, और 20 से इसे काटे 6 बार। अब हम लिखते हैं, देखिए ये चीज, सीपी एसपी, पहला टीवी और दूसरा टीवी। पहले टीवी की रेशियो बताइए क्या है, 5 और 6। दूसरे टीवी की क्या है, 5 और 4। अब आप बताइए, क्या इनके सेलिंग प्राइस बराबर हैं, नहीं है, पहले भी नहीं थे। देखिए, 80 और 120 पे भी नहीं थे। इनको बराबर करना होगा। पहला काम देखिए हमें क्या करना होगा, इस टाइप का नाम है कि सेलिंग प्राइस बराबर करना, क्योंकि इसने ये बाकायदा कहा है, एक दुकानदार दोनों टीवी को एक ही दाम पर बेचता है। अब ये दोनों एक ही दाम पर नहीं है, एक दाम पर करने के लिए हमें क्या करना होगा, बोलिएगा। तो हमें इन रेशियो को गुणा करना होगा, किससे, देखिए, मैं इसे दो से गुणा करूं और इसे
3 से ये भी 12 बन जाएगा और ये भी क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। सही बात है। ठीक है, तो बनाते हैं। तो अब मैं देखिए इस चीज को ऐसे लिखता हूं कि पहला टीवी, दूसरा टीवी, उनके सीपी और एसपी है वह क्या बनेंगे, तो आप कहेंगे 2 से इसे गुणा करेंगे 10 बनेगा, 2 से इसे गुणा करेंगे 12 बनेगा। ठीक है, 3 से इसे गुणा करेंगे 15 बनेगा, 3 से इसे गुणा करेंगे 12 बनेगा। अब आप बताइए, आपने उन दोनों को कितने में खरीदा, 25 में, और दोनों को बेच कितने में रहे हो, 12 12 24 में। तो आपको यहाँ क्या हो रहा है, ओवरऑल देखा जाए तो यही तो पूछ रहा है ना, दोनों पर कुल कितना परसेंट लॉस हुआ, तो दोनों को हमने जोड़ा, उनकी कॉस्टिंग जोड़ी, उनका सेलिंग जोड़ा, हमें 1 रुपए का नुकसान हो रहा है। 1 रुपए का नुकसान किस पर, 25 पर। 100 पे ये नुकसान कितना, कितने परसेंट बताइए, 4%। ये देखिए, ये बात को जानने के लिए इतना लफड़ा न करना पड़े, इसलिए मैंने आपको वो तरीका बताया कि डबल रेट वाले सवाल है वो उस तरीके से हो जाएंगे। अगर मान लीजिए रेट अलग है, तब फिर हमें ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर अगर आप लिखना चाहते हैं लिख भी लीजिए, ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये तरीका भी आगे काम करेगा, ये बात है इसलिए। हमने सेलिंग प्राइस को बराबर किया और सवाल के जवाब आ गए। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं कोई दूसरा तरीका नहीं बताऊंगा, ये सीपी और एसपी यही बताऊंगा, यही मैंने बताया। देखिए सीपी एसपी, सीपी और एसपी, पहले का और दूसरे का। इसने कहा कि सेलिंग प्राइस बराबर कर दीजिए, तो कर दिया। उसके बाद में सवाल का हल निकाल लिया। ये कह रहा है दो चीज जो हमने खरीदी है उन दोनों को बेचा, उसमें नफा नुकसान बताना है परसेंटेज में, बता दिया। क्या दिक्कत है, देखिए 25 रुपए की चीज 24 में बेच रहे हैं, तो इस बात का मतलब एक का लॉस है 25 पे, और 100 पे ये लॉस कितना, 4%। ये आसान सा। ठीक है, तो आप ये बात तो समझ चुके होंगे कि जब एक जैसी रेट दे रखी हो तब तो हम वो ट्रिक निकाल लेंगे, और अगर एक जैसी रेट न दे रखी हो तब वह ट्रिक काम नहीं करेगी। ठीक बात है ना, तब वह ट्रिक काम नहीं करेगी, तब फिर हम ये उपाय लगाएंगे, ये जो आप देख पा रहे हैं। ठीक है, लिखा है सभी ने, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल आप ट्राई करेंगे। ये लीजिए। यदि एक व्यक्ति दो वस्तु को प्रत्येक को 99 में बेचता है, दोनों वस्तु 99 99 रुपए की बेच रहा है, तो उससे मतलब क्या है, इस बात का मतलब यही है दोनों को समान मूल्य पे बेचा है, बस। सही बात है ना। अब सवाल वैसे ही करना जैसे आप पहले करते आ रहे थे। 1% का क्या होगा, लॉस, लॉस हो जाएगा ना 1% का। ठीक है, इस बात का कोई महत्व नहीं रहेगा, लिख लीजिए फिर मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी आप में से बहुत सारे लोग लिख रहे हैं क्वेश्चन, तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। आप कोई सवाल के बारे में अगर क्रॉस क्वेश्चन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आपने पीछे के जो टाइप्स पढ़े हैं, आपको अगर उससे कोई बेहतरीन, उसी के अंदर कोई बेहतरीन क्वेश्चन मिलता है, आप वो भी पूछ सकते हैं। पीछे गया इस बात का मतलब ऐसा ना कि मैं बताऊंगा ना, आप लेके आइए, मैं जरूर बताऊंगा। देखिए, इस क्वेश्चन में पहचान कैसे होगी कि ये वो वाला क्वेश्चन है, तो पहचान देखिए, ये साफ साफ दे रखा है, एक व्यक्ति दो वस्तु प्रत्येक को 99 रुपए में बेचता है। इस बात का मतलब दो वस्तु इसने जो बेची है वो दोनों कितने कितने में बेची है, 99 99, और इस बात का डायरेक्टली मतलब यही है कि दोनों को समान मूल्य पे बेचा। और दोनों को समान मूल्य पे बेचने वाले सवालों में अगर उनकी रेट 10%, एक बार लॉस है और एक बार 10% का प्रॉफिट है, तो एक बार तो हम 10% का उस पर प्रॉफिट कहेंगे और एक बार 10% का क्या कहेंगे, लॉस। इस तरह के सवालों को हम 10 का स्क्वायर बटा 100 ऐसे हल कर देंगे, और इसमें इतने परसेंट हमेशा क्या होगा, लॉस, लॉस होगा हमेशा। ठीक है, अब इसे हल करते हैं। देखिए 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 में 100 का भाग लगा तो क्या आया, 1% हानि या लॉस, बस आंसर है। ठीक है, बाकी का हमें वो 99 रुपए से उस चीज को सेटल करने की आवश्यकता नहीं है, वो 99 तो सिर्फ ऐसे ही दे रखा है, ऐसे तो नहीं दे रखा। अगर इसकी हम कैलकुलेशन 99 रुपए पे करना चाहें ना, तब भी उसके परसेंटेज कितने रुपए के लॉस के रूप में आएंगे, 1% के रूप में आएंगे, तो हमें उसे डील नहीं करना। ठीक है, ऐसा। अब आगे बढ़ेंगे। और देखिए ये तरीका ऐसा क्यों बना हुआ है, ये मैंने परसेंटेज में बताया था कि ऐसा क्यों होता है।
ठीक है। अब मैं दोबारा उस चीज को एक्सप्लेन करूं तो इस चीज का कोई मतलब नहीं है, आपको ये याद रखना होगा कि हाँ ये ऐसे ऐसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। हम्म, ये लीजिए अगला सवाल। एक व्यक्ति ने दो साइकिल प्रत्येक 1200 रुपए में बेचा। इस बात का मतलब 1200 की एक और दूसरी भी 1200। ऐसा ही है इस बात का मतलब। ठीक है, 6 पॉइंट सही। 6.25 होगा ना। 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो उसमें 100 का भाग लगेगा, 6.25 आएगा। देखिए, एक व्यक्ति दो साइकिल प्रत्येक को 1200 रुपए में बेचता है। प्रत्येक को 1200 रुपए में बेचने का मतलब पहले वाले को भी 1200 में बेचेगा, दूसरे वाले को भी 1200 में। तो सवाल दोनों वस्तु का सेलिंग प्राइस समान होने वाला सवाल है, ये हमें पता चला। इस 1200 से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि देखिए हम रिजल्ट परसेंट के रूप में बताना चाहते हैं, और वो ऐसा भी बता सकते हैं। एक को 25% के लाभ पर तथा दूसरे को 25% के लॉस पर। तो पहले पे तो 25% का प्रॉफिट है और दूसरे पर है 25% का लॉस। तो हम 25 का स्क्वायर करके 100 का भाग लगाएंगे, जो होगा 625/100। ठीक है, जिसे हम कहेंगे 6.25% का क्या, लॉस। ये सवाल के जवाब है। अच्छा, अब इस बात को ऐसे भी कहा जा सकता था, 6 सही 2/4 को 6 सही 1/4%। ये पॉइंट 25 है, इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 100 लिखेंगे, तो ऐसे भी लिखा जा सकता था। फ्रैक्शन वैल्यू या डेसिमल वैल्यू दोनों में, दशमलव और भिन्न के रूप में दोनों तरह से लिखा जा सकता है। अब सवाल के जवाब कैसे हैं ऑप्शन में, ये इस पर निर्भर करता है। ठीक है, हमारे आंसर निकालने से कुछ चीजें तय नहीं होती हैं, टिग्नोमेट्री में यही तो समस्या है। आंसर आया साइन थीटा, अब उसने दे रखा है 90 माइनस साइन थीटा, मतलब 90 माइनस कोस थीटा, वो भी तो साइन थीटा ही होता है। सही बात है ना, मतलब एक चीज को लिखने के 6 तरीके हैं। आपका आंसर आ भी जाएगा ना, तब भी आपको समझ में नहीं आएगा कि आंसर सही कौन सा है। ये समस्या है ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, चलिए हमें उससे मतलब नहीं है, एक बार हमारे सवाल का जवाब इतना ही है। अब आप ऐसे कहेंगे सर ये 1200 वाला सिस्टम क्या है, तो 1200 में इसे अप्लाई करके देखूं ना मैं, कि 1200 की कोई चीज है, पहली वस्तु, उसका 25% उसमें लाभ है, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या है वो निकाल लें हम। मान लीजिए वो 1000 आए। फिर दूसरी साइकिल 1200 में बेची, उस पर हमें 25% का लॉस है, तो शायद हो सकता है उसका कॉस्ट प्राइस 1600 आए। फिर उन दोनों को जोड़ें और फिर 1200 1200 2400 को जोड़ें, और फिर वो जो पैसे के 3000 की चीज थी, मान लीजिए वो 2400 में हमने बेच दी, तो उसमें कितना परसेंट नुकसान है, ऐसा करना पड़े। तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, सही बात है ना। इसलिए हम इस सवाल को जिनमें रेट सेम होगी वो ऐसे ही करेंगे, ये ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब सवाल बेहतरीन कब होगा, देखिए, इसी सवाल में लाभ और हानि परसेंट में न पूछकर पैसों के रूप में पूछा जाता, तब समस्या होती। अब ऐसे आप कहते हैं क्या समस्या होती है सर, कोई समस्या नहीं होती, 6.2% का लॉस आया है ना, तो हम 1200 कितने में निकाल देते, वो 2400 क्या निकाल सकते थे क्या। ठीक है, अब एक बात सोच के देखिए, ये दोनों सेलिंग प्राइस है 1200 तो 2400 रुपए तो क्या है, वो वाला पैसा है जो आपने लॉस वॉस खाने के बाद में बेचा है, वो है। आप उसी का फिर से परसेंट कर रहे हैं, उसमें फिर से लॉस खा रहे हैं, कॉस्टिंग का होता है वो तो। सही बात है ना, तो समस्या तब आएगी, ये तो कह रहा हूं ना, तो वो सीधा नहीं निकल पाएगा। इसलिए सवाल थोड़े अलग तरीके के होंगे। देखिए ज्यादातर ये जो सवाल है, मैंने आपको कहा, या तो 20% का आता है, या 10 का आता है, या फिर कितने का आता है, 25 का। इसके अलावा एग्जामिनर ने आज तक कोई सवाल ही नहीं पूछा। ये तीन ही रेट आती है, 10 वाला, 20 वाला, और कौन से वाला, 25 वाला। ये याद रह जाएगा आपको, ऐसा है, ये इतनी ऐसी चीजें हैं कि आपको याद रह जाएगी, बार बार आती हैं। चलिए आगे बढ़ाता हूँ, अगला सवाल। आप सर्च कर सकते हैं इन सवालों को, आपको यही डेटाबेस मिलेंगे। चलिए, अब सवाल बदल गया, देखिए, बी तरह के सवाल है। मतलब ए तरह के सवाल में क्या था, रेट कैसी थी, एक जैसी थी, और उसमें क्या पूछा था, परसेंटेज पूछा था प्रॉफिट लॉस का। इस बार क्या है, इस बार बी तरह के सवाल है, जिनमें या तो रेट डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी, जैसे 20 यहाँ 10, परंतु यहाँ 20 ही है। तो फिर इस बात का मतलब ये है, यहाँ वो प्रॉफिट नए सॉरी प्रॉफिट और लॉस परसेंट नहीं पूछना चाहता, वो क्या पूछना चाहता है, पैसों के रूप में प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, पैसों के रूप में बताना है, परसेंट के रूप में नहीं बताना। अब आप ऐसे कहेंगे सर उसके लिए उनकी कीमत देनी जरूरी है, हाँ ऊपर दे रखी है देखिए कीमत। अब इसका महत्व होगा,
पिछली बार महत्व नहीं था, इस बार इस चीज का महत्व होगा, तो वो देखते हैं हम कैसे करें। आप लिख लीजिए। प्रयास करना चाहते हैं तो मैं 1 मिनट का समय दूंगा और उसके बाद में हम आगे बढ़ूंगा। इनमें ए और बी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं आप, है ना, ऐसे नाम में किसी भी टाइप में ए बी सी ऐसे लगा सकते हैं, नहीं लगाएं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कम से कम टाइपा को नाम तो लिखने आना है, नहीं तो यहाँ सीधे चलन दे लोग। हाँ, पहले लोकेशन की सुई, दूसरों की सुई, तीसरों की सुई। पैसों में 200 रुपए। देखिए वो जो सबसे पहला तरीका था ना, वो रेशियो वाला, वह यूनिवर्सल तरीका है। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, जी हाँ, आप मोबाइल को चार्जर यूज कर रहा मैंने बोला यूनिवर्सल चार्जर, ये बात का मतलब वो कोई भी मोबाइल हो जाएंगे सब में लाग जैसी। सही बात है ना, बस वही बात है। तो हमने वो रेशियो वाला एक तरीका देखा था ना बड़ा सा, वह यूनिवर्सल मेथड है, वो सब जगह लगेगा। मैं आपको ज्यादातर यूनिवर्सल मेथड ही बताता हूँ। मैं आपको ये चैलेंज करता हूँ ना कि इस तरीके को कहीं पे भी लगाइएगा, वो सब जगह लागू होगा। हाँ, तो वो सब जगह लागू होता है, सब जगह लगेगा। ठीक है, तो मैं इसे उस तरीके से करूंगा और फिर एक दूसरा तरीका और बताऊंगा आपको कि उससे भी किया जा सकता है, तो देखिएगा। ठीक है, अब देखिए इसे कैसे कहेंगे। आपने किसी ने किया है? कितना बताया आपने? 200 बताया। अब देखिए मैं बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला तरीका, देखिए मेन चीज मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ ये नाम लिखता हूँ सीपी और दूसरा क्या, एसपी। अब भैया देखिए दो चीजें है तो मुझे दो चीजों का लिखना होगा डेटा। एक ही चीज होती तो मैं एक का लिखता, सही बात। दो टीवी है तो मैं दो टीवी के सीपी और एसपी लिखूंगा। सीपी का मतलब खरीद मूल्य और एसपी का मतलब विक्रय मूल्य, बस इतना सा गेम, और कुछ नहीं है। देखिए पहले पर 20% का लाभ था, तो पहले पे 20% का लाभ मतलब 100 की चीज आपने कितने में बेची, 120 में। दूसरे पे 20% का यानी, तो इस बात का मतलब आपने 100 की चीज कितने में बेची, 80 में। ठीक है, अगर मैं इसका रेशियो बनाऊं तो 20 500 और 20 से 120, तो बताइए क्या रेशियो बनेगा। तो आपने क्या बताया, सीपी और एसपी क्या बना, 5 और 6। उसी प्रकार से इसको काटे 20 5 और 20 4, तो हम इस चीज को क्या लिखें बताइए, 5 और। अब देखिए आप पे ये निर्भर करता है कि आप इन रेशियो को ऐसे लिखकर लिखते हैं या फिर डायरेक्ट लिख लेते हैं। डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है, आपकी प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। जैसे देखिए अगर 20% का लाभ, इस बात का मतलब होता है 1/5, तो 5 की चीज एक बढ़कर कितनी बन जाएगी, 6। ठीक है, आगे इस पे चलते देखिए, 20% का लॉस, 20% का मतलब होता है 1/5। आप फ्रैक्शन वैल्यू देखिए इसकी, 5 में से 1 रुपए कम हो जाएगा, तो 5 में से 1 कम होने पे कितने में बेची जाएगी चीज, 4 की। इस बार लॉस था, ऐसे था। आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 मान के भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, एक आदमी ने दो टीवी सेट 2400 रुपए के हिसाब से बेचे, प्रत्येक को अगर बेचा है, इस बात का मतलब इनके सेलिंग प्राइस सेम होंगे क्या, सेम है क्या, नहीं है, हमें करने होंगे। तो हम कैसे करें बताइए। तो हम ऐसा करते हैं कि 6 और 4 का एलसीएम 12 पे होता है, तो इसे 2 से गुणा करूं, तो इसे कितने से, 3 से, और ये हो जाएगा। चलिए करते हैं अब। 5 का 2 से गुणा करें 10 आएगा। ठीक है, 2 का 6 से गुणा करें 12 आएगा। तो जो सीपी और एसपी जो है एक्चुअल में वो 12 इतने होंगे। 4 का 5 से गुणा, सॉरी 3 का 5 से 15, और 3 का 4 से 12। रेशियो अकेला मल्टीप्लाई नहीं होगा। देखिए इस रेशियो का मतलब है इसका इससे रिलेशन है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं ऐसा कहूं इसका इससे रिलेशन है, मैं ऐसा कहूं कि ये दोनों बहन भाई हैं, और मैं दूसरे दो व्यक्तियों को कहूं ये दोनों बहन भाई हैं, तो फिर आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर ये दोनों भाई है। दो व्यक्ति का रिलेशन बताया, इस तरफ दो व्यक्ति बैठे हैं, तो फिर आप उनसे उनको क्यों रिलेट कर रहे हैं। सही बात है ना।
तो आप ऐसा नहीं कह सकते इसके साथ इसका कोई रिलेशन ना, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इन दोनों का रिलेशन है, इन दो रेशियो का रिलेशन है। अब क्वेश्चन कहे नहीं कि हाँ इनका कोई एक रिलेशन है, तब तो ये चारों सेटल हो जाए। दो व्यक्ति बैठे हैं और दो व्यक्ति बैठे हैं, उनका रिलेशन बताया, उनका बताया, फिर एक व्यक्ति अगर इनमें से कोई किसी भी एक का बता देगा ना, तो फिर चारों व्यक्ति को रिलेशन है वो पता चल जाएंगे कि हाँ कैसे क्या क्या है। सही बात है ना, बस वैसी ही बात है। इसीलिए देखिए, जब आप तीन से इसे गुणा कर रहे हैं तो साथ में इस पे भी प्रभाव पड़ेगा, ये भी गुणा होगा, इसी प्रकार से इससे भी होगा। अब देखिए, ये है आपकी एक्चुअल रेशियो। अगर आप ये पहले ही मान लेते ना, तो फिर इतना सब कुछ करना ही नहीं पड़ता कि मैंने माना 10 और मेरा सेलिंग प्राइस 12, और मैंने माना 15 और मेरा 20% का लॉस, 15 का 20% 3 रुपए होता है, ये 12 रुपए में बेच दिया। देखिए, पर ये मानना हमारे दिमाग के लिए थोड़ा सा मुश्किल टास्क है। ठीक बात है ना, ये आ गया डेटा। अब देखिए, अब इसने कहा एक आदमी दो टीवी सेट प्रत्येक को 2400 रुपए में बेचता है, तो आप बताइए ये 2400 रुपए में प्रत्येक को बेच रहा है, और आपके हिसाब से प्रत्येक को कितने में बेचा जा रहा है? 12 में। इंटू देखते हैं। अब देखिए, हमें इन चीजों की दोनों की कॉस्टिंग टोटल कितनी पड़ी? 25, और हमने इसे बेचा कितने में? 24। और हमें नुकसान हुआ या फायदा हुआ? नुकसान हुआ 1 रुपए का। और हमसे पूछ क्या रहा है? लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, तो हमें एक का नुकसान हुआ है, ये पूछ रहा है। ये लीजिए, ठीक है। अब मैं इसे काट देता हूं इस 2400 से, मतलब हमें जो चीज पूछे ना वो बता सकते हैं हम इसमें से। इससे इसको काट दिया, 200 आया, 200 का -1 से गुणा, माइनस का 200। अब माइनस का 200 का मतलब है 200 रुपए का क्या? हानि। ये लीजिए आंसर। ये फिर से बताता हूँ, रुकिएगा एक बार। अगर मान लीजिए यहाँ कोई चीज समझ में ना आई, दोनों चीज 10 की और 15 की 25 रुपए की हमने खरीद दी, 12 24 रुपए में हमने उसे बेच दिया, 25 से 24 1 रुपए का नुकसान हुआ। ये नुकसान पूछना चाह रहा है हमें, लाभ या हानि पूछना चाह रहा है, इसलिए हमें इसे रुपए में बताने के लिए क्या करना पड़ा? ये कह रहा है 2400 रुपए का एक टीवी है, प्रत्येक टीवी 2400 का है, और हमारे हिसाब से प्रत्येक टीवी कितने का है? 12 का। ठीक है, और हमने इसका लॉस बताना है, तो हमने इससे लॉस से मल्टीप्लाई किया, 1 से। अब ऐसा कहते हैं ना, पहले टीवी का मूल्य क्या है, तो हम कितने से गुणा करते हैं? 10 से, क्रय मूल्य। ये कहता है दूसरे टीवी का क्रय मूल्य क्या है, तो हम किससे करते हैं? 15 से। ये कहता है पहले और दूसरे टीवी में खरीदने में कितना रुपए का फर्क था, तो कितने रुपए का फर्क था? 5 से, तो हम 5 से करते हैं। मतलब एक ही तरह से सभी सवालों के जवाब दिए जा सकते हैं, और वो तरीका ये है, देखिए आपके सामने। अब आप अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक दूसरा तरीका और बताता हूं, जिससे इतना लफड़ा न करना पड़ेगा। कोई चीज कहीं पे भी समझ में ना आए ना, तो पूछ लीजिएगा। अगर आपको देख कर समझ में आ रही है चीजें, तो बस काफी है इतना। लास्ट वाला बता देंगे, आप लिख लीजिए पहले, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे, आपको अगर शर्म आती है ना, तो पड़ोसी को नाम लेके कहते हो, ओ पूछ रहे है। अगर मान लो को थाने लगे कि मैं पूछ लूंगा, तो केवल क्यों जाओ, कुछ को नहीं होगा। मैं थाना आ बात देख पहले भी गई एक बार कि अगर मन कोई व्यक्ति है मन के 5:15 और 5:45, तो मन कौन सुनना, मैं तो पूछूं भैया 5:15 कितना बज जाए? 5:15 हो, 5:45 हो। अब मान लो मैंने कोई यहाँ कह दिया 5:15 की ट्रेन है, अब 5:15 कितना हो, मैंने कौन बेरो, मैं मान लो बड़े 6:15 पर चल जाऊं। सही बात है ना? तो या तो मैं लेट हो जाऊंगा, या फिर क्या होऊंगा, आधी घंटा पहले। ये नाम बढ़िया 2 मिनट पूछ ले, ठीक रहे। सही बात है ना, कि भाई 5:15 5:45 क्यों? इंग्लिश में बोलती समझ आती मेरे, इंग्लिश में बोलती मेरे समझ आती, पर हिंदी में बोल रहे हो मेरे 5:15 5:45 समझ में नहीं, तो मैं तो पूछ लू भैया, कोई फर्क कौन पड़ा है, पूछने से कोई घटा को नहीं। तो कोई समस्या है कह दिया करो। अब देखो एक बार फिर से देखा, आपको ये समझ में आया ये चीज क्या है? 10 रुपए पहले टीवी का खरीद मूल्य, ये सेलिंग प्राइस है पहले टीवी का, ये पहला टीवी है। दूसरे टीवी के डेटा 15 से 12, ये खरीद मूल्य और ये बेचने वाला मूल्य है। अब ये ऐसा कह रहा है कि इस पूरे सिस्टम पे हमें कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है ये बताना है। तो 10 और 15 25 रुपए में तो हमने खरीदा, और हमने उनको बेचा कितने में? 24 में। हमें कितने रुपए का लॉस हो रहा है 25 से 24 में? 1 रुपए का। ये कब है? जब हम 25 रुपए किसी चीज को मानते हैं, तब एक का लॉस हो रहा है, 25 मानने पर है, ऐसा नहीं है। सही बात है ना? और अगर हम एक एक टीवी का विक्रय मूल्य कितना मान रहे हैं यहाँ पर, प्रत्येक का 12 मान रहे हैं, और एक्चुअल में है कितना क्वेश्चन के हिसाब से? 2400। तो क्वेश्चन की बात सही है, हमारी बात सही नहीं है। इसलिए देखिए हमने क्वेश्चन की बात को ऊपर रखा कि प्रत्येक टीवी 2400 रुपए का है, और हमारे हिसाब से वो 12 का है, तो हमने हमारा जो डेटा है वो 12 के हिसाब से नीचे लिखा। ये कह रहा है टीवी इतने का, और हम करें इतना है, हमारा बात नीचे लिखना है, और हमें मल्टीप्लाई उससे करना है जो क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है हानि बताइए, तो हमने इसे 1 से गुणा किया। क्वेश्चन पूछता पहले टीवी का क्रय मूल्य बताइए, तो हम हमारे
अब हमारी बात मानेंगे, क्वेश्चन की बात सिर्फ एक बार मानी है, वो ऊपर लिखी है हमने, उसके अलावा हमारी बात चलेगी, ठीक है। अब क्वेश्चन कहे कि पहले टीवी का क्रय मूल्य बताइए, तो 10 से करते हैं, इसलिए हमने एक से किया क्योंकि ये लॉस पूछ रहा है। तो 2400/12 इंटू एक, तो सवाल का जवाब 200 रुपए होगा, 200 रुपए लॉस है सवाल का जवाब, ठीक है। अब मैं इसे क्लियर कर देता हूँ और मैं एक दूसरा तरीका और बताता हूँ, देखिएगा। वो सिर्फ और सिर्फ इसमें लग सकता है जिसमें रेट सेम हो, एक जैसी हो, ठीक है। तो देखिए, अब एक बात बताइए, 20% अगर लॉस है और 20% प्रॉफिट है, दोनों एक जैसे डेटा है, तो आप क्या कहेंगे? 20 का स्क्वायर बटा 100। तो आप क्या कहेंगे? 4% का क्या होगा? लॉस। यही तो है ना, ये 4% का लॉस क्या दोनों टीवी को मिलाकर जुलाकर है या फिर एक पर है? दोनों पर, सही बात है ना, एक का तो इंडिविजुअल दे ही रखा है, एक का तो इंडिविजुअली दे ही रखा है, ये दोनों का लॉस है। तो फिर हम ऐसा कहेंगे, अगर दोनों को हमने, दोनों टीवी को अगर हमने 100 रुपए में खरीदा था, ये खरीदा था अगर, ठीक है, तो हमने उसे 4% लॉस पर बेचकर दोनों को कितने में बेच दिया बताइए? 96 रुपए में। क्या दोनों को 96 में बेचा आपने 4% का लॉस खाकर? हाँ, सही बात है। अब इस बात का मतलब ऐसा है कि आपने 2400 रुपए में हिसाब से टीवी को बेचा है, और जो किसकी वैल्यू है 2400। अब बात बताइए, 2400 करके दोनों टीवी की कीमत कितनी हुई बेचने वाली? 4800। अगर 4800 किसकी वैल्यू है? बेचने वाले 96 की, 96% की। तो उसमें से आपको उसका खरीद मूल्य नहीं बताना, आपको बताना है लॉस कितना हुआ, 4% की वैल्यू, ये लीजिए। अब आ जाएगा, परसेंट से परसेंट गया, ये इसे घटा कितनी बार? 24 बार। 24 को 48 से काटेंगे कितनी बार? 200, ये लीजिए ऐसा। तो हमने क्या बनाया? ओवरऑल ट्रांजेक्शन ही बना लिया। और ये कब संभव है? जब दोनों रेट एक जैसी हो। तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ओवरऑल कितना लॉस हुआ। तो ओवरऑल हमारा लॉस हुआ 4%, तो हम ओवरऑल जो पैसा है दोनों की खरीद मूल्य दोनों टीवी की 100 मानते हैं, उस पे 4 का नुकसान हुआ, तो वो चीज कितने की बेची गई? 96 की। अब आपके पास देखिए दोनों टीवी का हिसाब है बेचने वाला, 2400 के एक है, तो दोनों के कितने हुए? 4800। अब ये जो 96 है ना, वह दो की कीमत है, इसलिए हमें इसे दो में ट्रांसफर करना पड़ा, इसे दो में ट्रांसफर करना पड़ा। अब आप ऐसे कह देंगे, सर 96 अगर दो की है तो एक की कितनी है? 48। हाँ, यहाँ भी गैस का 2400 की वैल्यू है, ऐसा भी कह सकते हैं, वो एक ही बात है। इससे देखिए थोड़ा सवाल का जवाब जल्दी आ सकता है, ये बात है। बाकी का वो तरीका ज्यादा सुटेबल रहेगा आपके लिए, क्योंकि उससे हर चीज आ रही है। सही बात है ना, अगर मान लीजिए आपको इस समझ में कम आ रहा है, तो आप वही अपनाइए, क्योंकि वो चीज बार बार आपके सर्कुलेशन में घूमेगी ना, तो वो हर तरह का सवाल का जवाब भी देगी, तो वो ज्यादा सही रहेगी। लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, मैं 1 मिनट रुकूंगा। ये 4% ओवरऑल लॉस है, ठीक है, ये एक चीज करना है। तो यहाँ हमने दोनों का हिसाब एक साथ देखा, 100 का मिलाया, 4 का लॉस खाकर 96 में बेच दिया दोनों को। दोनों का बेचने वाला हिसाब हमारे पास अवेलेबल है, और हमने उससे उसका लॉस भी बता दिया। अगर देखिए हमें इस तरीके में ऐसे पूछे ना कि दोनों टीवी का खरीद मूल्य क्या है, तो हम बता सकते हैं 100 से गुणा करके। परंतु हमें ऐसे पूछ लेना एक टीवी का खरीद मूल्य क्या है, तो वो नहीं बता सकते। अब आप ऐसे कहेंगे, सर एक टीवी का खरीद मूल्य दोनों का 100 है तो एक को 50 है ना, कोई जरूरी को नहीं, दोनों का सेम ही हुआ है। अब बात सिर्फ इतनी ही दे रखी है, इतनी सी बात दे रखी है कि 2400 दोनों का सेलिंग प्राइस है, उनकी कॉस्ट प्राइस दोनों की सेम है कि नहीं, ये नहीं दे रखा। तो लिमिटेशन है तरीके की, समझे मेरी बात, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। इन चीजों से मैं आपको बार बार यही कहता हूं, आपके चेहरे देखने से ये लगता है कि थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है कि ये कंटेंट हेवी है, पर मैं आपको ये बात बता देना चाहूँ, ये किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए ना, आजकल तो सही बात बताऊं, जिड्डी आ रहा ना, और पूछ लीजिए सवाल। एसएससी जिड्डी बहुत, एसएससी को सबसे निचले स्तर को पेपर एसएससी जिड्डी है। निचले स्तर को आप यहाँ कौन कैसे देखो, निचले स्तर की भी यहाँ वैल्यू को नहीं होगा, ओ निचले स्तर को है तो सीजीएल हाई लेवल को मानना होगी, मैं जीडी करा हमारी थे, इंसर्ट कर रहा हो तो, अरे इंसर्ट नाम की कोई चीज को नहीं हो, मैं एक लेवल की बात करूँ हूँ। अब जीडी की मैं जगह चीज होगा ना, मैं कौन कर सका। अब मैं चलो मान लो पेपर में पूरा में से पूरा लिया, एक एसएससी में एक एसआई का पेपर होता है, एसएससी दिल्ली पुलिस की कितनी सीटें होती हैं? 20 20 15, बस इतनी सीटें होती हैं दिल्ली में, इतनी सीटें और क्या एसआई की? हर साल इतनी निकलेगी, 15 20 ऐसा ही होगा वैसे, और क्या है नया नया, ठीक बात है। अब उसमें 6 तरह की पोस्ट होती हैं, मतलब जो बॉर्डर वाली होती हैं एसआई वगैरह, उनकी भी होती हैं। मैं हर बार दिल्ली पुलिस क्वालिफाई करता हूँ, पर समस्या क्या आती है? उसका फिजिकल, मुझे पता है मुझे फिजिकल नहीं होगा, फिर भी पेपर पास करने का एक अलग मजा है।
इसलिए पेपर देते हैं। एसएससी सीजीएल भी मैंने काफी समय करेक्ट किया हुआ है। तो देखिए उसमें क्या है कि वो फिजिकल वो पास नहीं होता। अब वो फिजिकल आप ऐसे कहेंगे कि सिर्फ थार से फिजिकल पास को नहीं हो, तो बस वही बात, मार से पेपर हो जाए तो फिजिकल को नहीं हुआ है, और फिजिकल आर से को नहीं हुआ है पेपर, बस वही बात है। बस दोनों एक इक्विवेलेंट चीजें हैं। और मेरे से कौन सी चीजें नहीं होती उसमें, 5 प्रैक्टिस पूछी जाती है, पांच पांच प्रैक्टिस होती है। 100 मीटर, 400 मीटर, 5 केजी का जो वेट है वह शायद 5 फीट 10 फीट पता नहीं कितना ऐसे एरिया में फेंकना होता है। और एक होता है हाई जंप, शायद 15 फीट होता है वो, लॉन्ग जंप है ये। और एक हाई जंप है वो 4.25 फीट ऐसे कुछ है। इसमें ये सभी चीजें हो जाती हैं। ये मैंने पहली पहली बार में की थी सब, पर ये नहीं हो पाता ये 4.25 फीट। मैंने 1000 अटेम्प्ट लिए होंगे। मतलब सुबह अगर हम देखें, मान लीजिए जिम जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, तो मैंने ये 4.25 फीट 1000 बार ट्राई किया होगा। ऐसा नहीं कि मैं एक बार ट्राई करने के बाद मैं कह रहा हूँ कि ना मेरे से तो कोई नहीं होगा। मैंने 1000 बार ट्राई किया होगा, मेरे से कभी नहीं हुआ। और मैं फिजिकल देने भी गया, मुझे पता था ये नहीं होगा। मैं रनिंग करने के लिए आया, वहां पोल लगा हुआ था, मैं भागकर आया, मैंने सभी एक्सरसाइज कर ली थी। ये तो बढ़िया बात थी, ये सबसे लास्ट में था, नहीं तो पहले काट देता मैंने। ठीक है, मैं भागकर आया, उस डंडे के पास मैं रुक गया, दोबारा आया, मैं रुक गया, और फिर उसने मेरे को कहा भाग जा यहाँ से। ये बात, हाँ, मुझे 2 ही दिए, 3 दिए ही नहीं उसने। उसको पता चल गया ऐसे नहीं होगा, तो उसने बाहर निकाल दिया, ये बात है। मैं 2-3 बार जाकर आया हूँ, बस वो एक्सपीरियंस लेने के लिए, हाँ, कि फिजिकल कैसे होता है, बाकी का ये बात। तो बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो आपके लाइफ में आपको कुछ नहीं देंगी, फिर भी आपको सीखनी चाहिए, ये बात है ना। तो वैसे देखिए ये चीज है कि ऐसे ये जो सवाल आप देख पा रहे हैं, ये सवाल बहुत बेसिक से सवाल है। ऐसा मत सोचिएगा ये बहुत खतरनाक लेवल की चीज पढ़ाने थाने, है ना, बहुत खतरनाक को नहीं है ये बे चीजें हैं जो एग्जाम में होगी। अब थार से दो ही लागत आने सॉरी लागत को देखो मैं की कौन कर सकूं, मत आने एग्जाम रिलेटेड कंटेंट पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, देखिए। हाँ, ये देखिए, पहले की तरह से ट्राई करने का प्रयास कीजिए, फिर मैं बताऊंगा कैसे क्या है। जी, आपने दूसरे तरीके से किया है पहले से किया है रेशियो वाले से क्या? दूसरे में पॉइंट में आ गया वो, 6 से 1/4 आ गया, या 6.25 आ गया, तो भी ना 1/16 होगी की वैल्यू। अगर थे आज समझता है ना कि 6.25 की वैल्यू है ना, समस्या बताऊं क्या आई थे भी क्यों कौन कर पाया, कारण बताऊं देखो थाने। आपने ना क्यों होगा, कारण कौन बेरो होगा, आपको कोई चीज करना है फिर भी छोड़ दिया, फिर अपन भी वो कारण दखन है। भी उसका कारण क्या था कि 6.25 की वैल्यू है ना, जैसे अगर 50 नहीं आता तो आप क्या कहते हैं, 1/2 कह देते हैं ना। समस्या ये आई कि 6.25 जो डेसिमल वैल्यू है ना, वो आपका उसका फ्रैक्शन पता नहीं है आपको। आपको फ्रैक्शन से पॉइंट में पता होगा, परंतु पॉइंट से फ्रैक्शन में ना आपके लिए वो आगे नहीं आएगा 2-4 बार, है ना। हाँ, उसमें टाइम नहीं लगता, उसमें वो आसान है। देखिए 1/16 होता है, तो 16 की चीज पर एक का लॉस 15 में, तो आप ऐसे कहेंगे 2415 की वैल्यू है, और एक की वैल्यू की 160 आंसर आ गया, है ना, तो ज्यादा इजी होता। चलिए कोई बात नहीं, पहला काम होना चाहिए सवाल। दूसरा, कौन से तरीके से किया, तरीका बाद में, ठीक बात है ना, पहला काम होने का है। देखिए ये रेशियो बनाइए, देखिए जैसे मैं बनाता हूं, पहली और दूसरी। ठीक है, पहली को 25 पॉइंट के लाभ पर
तो सीपी और एसपी लिखते हैं उनके 100 से 125, दूसरे को 25 मिनट के लॉस पर 100 से 75, 25 से 4, 25 से 5 बार, 25 से 3, 25 से सॉरी 25 से 4 बार है ना, अरे 3, तो ये ऐसा आया 4 5 4 3। अब उनके सेलिंग प्राइस बराबर करने हैं तो हम इसे किससे गुणा करें, देखिए हम नाम नहीं लिख रहा हुआ है ना, इसे 3 से और इसे 5 से, ये 15 ये भी 15, देख लीजिए सेलिंग बराबर है, ठीक है। तो हम इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 3 12, ठीक है। इसको इससे गुणा करेंगे तो आएगा 15, इसका इससे गुणा करेंगे तो आएगा 20, इसका इससे गुणा करेंगे तो आएगा 15। अब देखिए, अब हमें पूछा है लाभ या हानि पूछा है, तो लाभ और हानि कैसे जानते हैं हम, दोनों चीजों को जोड़ेंगे, 32 की चीज है वो हमने कितने में बेच दी, 30 में, हमें कितना लॉस हुआ, 100 का हुआ, ठीक है। 1200 रुपए के हिसाब से बेचा प्रत्येक को, ठीक है। अब देखिए, अब सवाल में ट्विस्ट आएगा कि 1200 रुपए में प्रत्येक को बेचा और आपने प्रत्येक को कितने में बेचा, 15 15 में, ठीक है। इसके नीचे 15 लिखेंगे और इसने पूछा लॉस या प्रॉफिट, तो हमें लॉस है माइनस, तो ये लीजिए आंसर आ गया, ठीक है। ये इसे कटेगा 15 8 120, 80 टाइम 80 का 2 से गुणा 160 रुपए, और 160 रुपए का क्या है, लॉस, ऐसा, ठीक है। ये है, तो सीधी सी बात थी रेशियो बनाना, रेशियो बनाने के बाद में हमें इनको क्या करना, सेलिंग प्राइस को बराबर करना। हाँ एक बार रिपीट कर देंगे, सेलिंग प्राइस को बराबर करना, हमारी टाइप का नाम यही है, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान होना, ठीक है। इस वजह से हमने दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान किए, और कोई काम नहीं था। दिक्कत कहाँ है, इस पोर्शन में, इसमें, अंतिम पोर्शन में, बीच वाले में, चलिए बीच वाले में देखिए, ये 4 से 5 रेशियो आया हुआ है, 4 से 5 लिखा है, काट के लिखा है इसे, इसे काट के लिखा है मैंने 3 से 4, 25 से इसे काटा 4 बार, 25 से इसे काटा 3 बार, 4 और 3, ठीक है। ये देखिए खरीद मूल्य है, ये बेचने वाला मूल्य है, ये पहली चीज है और ये दूसरी चीज है। क्या दोनों चीजें आपने एक ही कीमत में बेची है क्या, यहाँ 5 और 3 आ रहा नहीं, तो इसलिए फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर करेंगे। 5 और 3 कब बराबर होता है, 15 पर जाकर, 5 और 3 15 पर जाके बराबर होगा, यही तो कह रहा हूं ना। 5 और 3 का पता कैसे चला, तो 5 और 3 बराबर कब होंगे, इन दोनों को गुणा कर दीजिए 15, तो ये 15 पे बराबर होगा। आप ऐसा भी कह सकते हैं, इस 3 को यहां लिख दीजिए, इसको 5 को यहां क्रॉस लिख दीजिए, उससे क्या होगा, देखिए 5 यहां आ गया, 5 3 15 हो गया, 3 यहां आ गया, 3 5 15 हो गया, फिर कंफर्म कर लीजिए कि ये 15 ही है। ये एलसीएम है, 3 और 5 कब मिलते हैं, ये इस बात का मतलब एलसीएम ही होता है। अब 5 का भाड़ा बोलते हैं, 5 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 को भाड़ा बोला, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 15 पर ही जाके मिल रहा है, और खड़ी गुण मिल रहा है, 3 भी 15 पे आके मिल रहा है और 5 भी 15 पे आके मिल रहा है, इस चीज को एलसीएम कहते हैं, ठीक है, एलसीएम। या फिर ऐसा समझिए, देखिए ये ज्यादा सही रहेगा, इसको इस तरफ गुणा कर दीजिए, इसको इस तरफ, फिर कंफर्म कर लीजिए, क्या ये भी 15 ये भी 15, हाँ ओके, अब गुणा कर दीजिए पूरी चीज को, है ना। ये 3 यहां आ गया, ये 5 यहां आ गया, उसके बाद में वही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखा है सभी ने पीछे, ठीक है। लीजिए, अब तो सवाल हमें उस रेशियो वाले मेथड से ही करना होगा। महेश अपनी 2 गाय समान मूल्य पे बेचता है, इतना पढ़ते ही ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये कौन से सवाल, कौन से टाइप का सवाल है, प्रॉफिट लॉस का, तो ये बात तो समझ में आ गई, उसका टाइप कौन सा है, आज हम जो पढ़ रहे हैं वो, ठीक है। एक पर 10% का प्रॉफिट, दूसरे पे 20% का लॉस, रेशियो बनाइए।
88,000। ठीक। अब देखिए रेशियो बनाने के बाद में हमारे पास हर चीज होती है, जिसमें पहली वस्तु का खरीद मूल्य, उसका बेचने वाला मूल्य, दूसरी वस्तु का खरीद मूल्य और दूसरी वस्तु का बेचने वाला मूल्य, सब पता होता है हमें, है ना। उन चार रेशियो में सब चीजें होती हैं। अब हमसे कुछ भी पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता, सवाल अलग तरीके का है थोड़ा, हम मैं मानता हूं, पर करना उसी तरीके से। ठीक है। देखिए, हम नाम लिखते हैं कॉस्ट प्राइस, दूसरा नाम लिखते हैं सेलिंग प्राइस, पहली गाय दूसरी गाय। ठीक है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए पहले क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है दो गाय समान मूल्य पर बेचता है, इसलिए ऐसा लिख रहे हैं। ठीक है। एक पर 10% का लाभ, तो हम पहले वाले का डेटा बनाते हैं 100 से 110, उसका रेशियो पहले ही बना लेते हैं 10 से 11, और यहां लिख देते हैं 10 से 11। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी पर 20% का हानि है, 20% का हानि है, तो 100 से 80, इसको काटे 20 4, सॉरी 20 5 बार ने, 20 5 और 20 4, 5 और 4, 5 और 4। अब देखिए क्या इनके सेलिंग प्राइस बराबर है, नहीं है, तो देखिए अब भाई क्या करेंगे, पीछे इसको 4 को कहां ले आए, यहां। ठीक है, और 11 को ले आए यहां। 11 4 44, 11 4 44, क्या ये बराबर हो गया? ठीक है, तो फिर अब गुणा कर सकते हैं, ऐसा है, ठीक है ना, बहुत आसान सी बात है। 4 का 10 से गुणा करेंगे, देखिए मैं नाम लिख देता हूं सीपी एसपी, पहली गाय दूसरी गाय, 4 का 10 से गुणा 40, 4 का 11 से गुणा 44, ठीक है, 11 का 5 से गुणा 55, 11 का 4 से गुणा 44। ठीक है। अब देखिए, अब वो हिसाब मत लगाइए, इनको जोड़ें उनको जोड़ें फिर घटाएं, क्यों? क्योंकि उसका महत्व ही नहीं है, उसको वो काम ही नहीं आ रहा। हमसे सवाल पूछ क्या रहा है, देखिए हमसे पूछ रहा है दूसरी गाय उसने इतने रुपए में खरीदी। अब पहली बात तो हम दूसरी गाय पे जाते हैं, ये दूसरी देखिए कितने में खरीदी है, इसने कहा 1,21,000, तो 1,21,000 रुपए हम लिखेंगे। ठीक है, ये किसकी कीमत है, दूसरी गाय की खरीद मूल्य, साफ लिखा हुआ है दूसरी गाय उसने 1,21,000 में खरीदी, तो 1,21,000 रुपए लिखेंगे। इसके नीचे हम लिखेंगे वो वाला मान जो हमारे हिसाब से है, दूसरी गाय की कीमत कितनी है, खरीद खरीद कीमत कितनी है, ये दूसरी गाय है, ये उसकी खरीद कीमत है, ये बेचने वाली कीमत है, कितनी है बताइए, 55, तो इसके नीचे हम 55 लिखेंगे और इंटू करेंगे जो पूछ रहा है। ठीक है, पहली गाय का क्रय मूल्य, तो ये पहली गाय है और उसका क्रय मूल्य कितना, 40, ये कहता है ना विक्रय मूल्य तो 44, समझे ना ऐसा, मतलब अब वो पूछ भी क्या सकता है, देखिए पहली गाय में पता है उसको बेचा कितने में वो पता है, दूसरी गाय पता है उसको बेचा वो पता है, इतनी चीजें होती हैं, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। अब ये ऐसा कहते हैं लॉस प्रॉफिट क्या हुआ, इनको जोड़ लेंगे इनको जोड़ लेंगे उसका फर्क निकाल लेंगे। अब ऐसा पूछ ले दोनों गायों में फर्क कितना है खरीदने में, तो वो कितने का है, 15 का, है ना, हमारे पास हर चीज है। अगर ये ऐसा भी कहते हैं ना कि दूसरी गाय का तो सेलिंग प्राइस और हाँ पहली गाय दूसरी गाय का तो खरीद मूल्य और पहली गाय का विक्रय मूल्य में फर्क क्या है वो भी बता सकते हैं, कितना फर्क है देखिए इन दोनों में, 11 का, हम 11 से गुणा कर देते हैं, है ना। तो अनगिनत सवाल है इनसे जुड़े हुए और उनको करने का एक ही तरीका, आप एक चीज नोट कीजिएगा, मैंने कोई फॉर्मूला नहीं बताया अभी तक, मैं कभी बताऊंगा, और मैं हर बार चीजों को ऐसे कन्वर्ट कर रहा हूं, ये बट्टा ये बराबर ये, ऐसा, है ना, और ये तरीका हर बार लागू होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं इसे काट लेता हूँ, 11 से इसे 5 बार, 11 से इसे 11 बार, इसे काट लें 40 से 8 बार, 8 को 11 से गुणा करें तो 3 जीरो लगाएं, 88, जवाब ऐसा 88,000 सही आंसर। ठीक है। इस बार देखिए गाय का 1,21,000 जो है ना वह खरीद मूल्य है, ठीक है, और कौन सी गाय, पहली या दूसरी का कोई का भी हो सकता है। अब ये ऐसा कहता है कि ये दोनों का खरीद मूल्य 1,21,000, तो दोनों को जोड़कर हम लिख देते हैं, बट्टा 95 लिख देते हैं इसके नीचे, परंतु इसने दूसरी का कहा इसलिए हमने दूसरी का ही मान लिखा है। ठीक है, ये बात है, बहुत आसान सा सिस्टम है, कोई ज्यादा ऐसे विशेष चीज नहीं है ना। और ये चीज तो आपको समझ में आ जाएगी, चिंता मत कीजिए, क्योंकि मेरा तरीका यही है पढ़ाने का।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल मैं आपको दूंगा। अब देखिए एक चीज देखते हैं, ये जो रेशियो है ना वो आप डायरेक्ट ले सकते हैं, 10% का लाभ 10 से 11, 20% का लॉस, 20 का मतलब 1/5 होता है, तो 5 में 1 का लॉस, तो 5 की चीज कितने में, 4 में। ठीक है ना, आप यहां समय बचा सकते हैं। बाद में है ना, बाद में गुना गुना करने वाला है ना, इतना देख बात सोच, इतना न लिखे तो समय तो बच ही गया खूब सारा, आधा सवाल तो इस काटने पीटने में लगा हुआ है। सही है ना, तो वहां आप समय बचा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये अंतिम सवाल है। दूसरे को कितने में खरीदा, खरीद मूल्य पूछा दूसरे का। ठीक है, इस बार देखिए मैं 100 से नहीं कर रहा, मैं इस बार फ्रैक्शन से कर रहा हूँ। 20% का मतलब 1/5 होता है, तो 5 में 1 की कमी हो जाएगी, तो वो चीज कितने की हो जाएगी, 4 की। ये रेशियो बनेगा उससे। इस वाले से 25% प्रॉफिट का मतलब होता है, 25% का मतलब होता है 1/4, तो 4 में 1 जोड़ देंगे तो वो कितना बन जाएगा, 5। अब सेलिंग प्राइस बराबर करने हैं, तो मैं यहाँ 5 लिख दूं और यहाँ 4। 5 से गुणा किया 25, 5 से 20, इसको इससे 16, इसको इससे 20। ठीक है, ये 625, 600 सॉरी 6250 रुपए वो किसकी कीमत है, तो आप इसमें लिखा हुआ पहली मशीन का खरीद मूल्य। तो ये पहली मशीन का खरीद मूल्य देखिए यही है, पहली मशीन का खरीद मूल्य 25 की वैल्यू है। हमें पूछा क्या, दूसरी मशीन कितने रुपए में खरीदी, ये दूसरी मशीन का खरीद मूल्य ये है 16। यही चीज आंसर आ गया। ठीक है, काटना पीटना आंसर आ जाएगा। तो देखिए 25 से ये 25 बार कटेगा, 25 625, इसको इससे गुणा करना है, तो 250 को 16 से गुणा करें, क्या उसके बजाय 500 को 8 से करें क्या, इसे आधा कर दिया, इसे 2 गुना। ठीक है, अब हम ऐसा भी कह सकते हैं 500 को 8 से गुणा करें तो आंसर क्या आएगा, 4000 रुपए। क्या सवाल का यही जवाब है, ये आंसर, तो 4000 सवाल का एक सही जवाब होगा ऐसा। ये इतने क्वेश्चन थे इसमें। ठीक है, इसे लिखिए, अगले टाइप के बारे में हम कल देखेंगे। अब देखिए सवाल कुछ भी नहीं हो सकता है ना, कैसे भी सवाल आप आ सकते हैं। तो चलिए मैं आपसे एक सवाल अलग तरीके का पूछता हूँ, मगर आपको यहाँ लिखूंगा नहीं, बस मैं ऐसे पूछ रहा था। अगर सवाल में संगीता ने दो मशीन एक मूल्य पर बेची, इसमें आपको ये कहा गया कि दोनों का सेलिंग प्राइस एक है, ऐसा ना लेक्चर से कहता कि संगीता ने दो मशीन खरीदी, उसमें से पहली का क्रय मूल्य दूसरे का विक्रय मूल्य समान है। हाँ सर, पहले के क्रय मूल्य को दूसरे के विक्रय मूल्य से कंपेयर किया जा सकता था। फिर हमें क्या करना होता, पहले का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य को क्या करना होता था, अगर ये बराबर है तो ठीक है, नहीं आता करना होता। वो आपको बताइए कैसे करते हैं, कोई ने 5 से गुणा करेंगे, 4 ये एडजस्टमेंट करना। एडजस्टमेंट करने के बाद में जो रेशियो आया है इसे आप यूज कर सकते हैं कैसे, फिर वो सवाल पूछने वाला क्या पूछे, उसके पास फिर सवाल ही है, उससे नहीं, ठीक है। बस ये काम कौन कर देंगे, बिठा दें।